Good evening, students. Today we will discuss about calorimetry. This topic is related with ICSE class 10th फिजिक्स। तो इसमें देखें कि कैलोरीमेट्री चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। कुछ बातें इसमें, हालांकि बेसिक चैप्टर है, क्लास 9th 8th में भी पढ़ाया जाता है कुछ इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीट की, कि हीट क्या होता है। देखिए, कोई भी सब्सटेंस होता है, किसी भी सब्सटेंस का कोई भी सब्सटेंस आप ले लीजिए, हर सब्सटेंस के अंदर दो प्रकार की एनर्जी होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक। देखिए, जो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, हर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचता है या रिपेल करता है, तो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी हो गई। और चूंकि मॉलिक्यूल रोटेट करता है, भागता है, घूमता है, टहलता है, वो डिपेंड करता है कि मैटर कैसा है, तो उसके अंदर दो प्रकार की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। किसी भी मैटर में, किसी भी सब्सटेंस में दो तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, हमेशा। अब इसी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम ऐड कर दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी। ये हमारे सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी होती है। तो किसी भी सब्सटेंस में जो इंटरनल एनर्जी होती है उसी को हीट कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल या सब्सटेंस। हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये तो हमारी बात समझ आ गई कि हीट एनर्जी क्या है, वो है इंटरनल एनर्जी। तो मान ले हम दो बॉडी हमने ले ली, एक बॉडी या एक सब्सटेंस ले लिया ए और दूसरा सब्सटेंस ले लिया बी। अब इसकी कुछ अपनी इंटरनल एनर्जी होगी, इसकी कुछ होगी। अगर दोनों की डिफरेंट इंटरनल एनर्जी है तो एक हमारी ज्यादा हॉट होगी और दूसरी कोल्ड होगी। अगर एक ही अगर मान लीजिए ज्यादा है इंटरनल एनर्जी, तो ए की एनर्जी ज्यादा होगी बी से, यानी ए की हीट ज्यादा होगी बी से। तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? तो रूल ये कहता है कि जो हॉट बॉडी है उससे एनर्जी ट्रांसफर होकर के दूसरी कोल्ड बॉडी में एनर्जी जाएगी, और तब तक जाएगी जब तक कि दोनों की एनर्जी सेम नहीं हो जाती। तो एक प्रकार से एनर्जी क्या है, हीट क्या है? इट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, and if we connect the two bodies, one is hotter and other is colder, then heat या energy, you can say heat or energy will transfer from hotter body to colder body। तो ये हमारा हीट का और एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग यूनिट ऑफ हीट। तो यूनिट ऑफ हीट जो है, हम हमेशा हीट को, एनर्जी को जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। जूल एक तरह की एनर्जी है, मतलब एनर्जी की यूनिट है, और जूल को हम कैलोरी में भी चेंज कर सकते हैं। तो 1 कैलोरी जो होता है वो 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल के। हम इसको 1 कैलोरी भी, जैसे आपके घरों में जो खाने के प्रोडक्ट आते हैं, जो डिब्बे बंद प्रोडक्ट आते हैं, उसमें कैलोरी लिखा होता है, उसमें जूल नहीं लिखा होता है, उसमें कैलोरी लिखा होता है। इसका मतलब ये कि 1 अगर लिखा है 2 कैलोरी या 3 कैलोरी, इसका मतलब 1, जैसे 1 कैलोरी लिखा है, मान लीजिए उस डिब्बे में 1 कैलोरी लिखा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर है। यानी कि अगर हम वर्क करें और वर्क करके 4.2 जूल खर्च कर दें, तो वो 4.2 जूल एनर्जी 1 कैलोरी के बराबर होगी, क्योंकि डिब्बे में हमेशा कैलोरीज में एनर्जी लिखी होती है। ठीक है, तो आप उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। अब 1 कैलोरी को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी सब्सटेंस को ले लीजिए, उस सब्सटेंस का मास अगर 1 ग्राम हो, सब्सटेंस कैसा भी हो, उसका अगर 1 ग्राम हो, या जैसे मान लीजिए सब्सटेंस की जगह वाटर ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर 1 कैलोरी को डिफाइन करने के लिए आ जाए तो आप लिखोगे 1 कैलोरी इज द हीट of
1 gram of water raised by 1 degree centigrade temperature। 1 कैलोरी वो हीट है जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज कर दे। मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम पानी है, ये वाटर है आपके पास, ये पानी का मास 1 ग्राम है। इस 1 ग्राम पानी को मान लीजिए इसका टेम्परेचर 20 है, हम इसका टेम्परेचर 21 कर दें। 1 ग्राम वाटर का मास का 1 ग्राम मास जो वाटर का मास है उसका टेम्परेचर ऑलरेडी 20 था, अब हम कितना कर दें 21। तो 20 से 21 करने में जो एनर्जी खर्च होगी वो 1 कैलोरी के बराबर होगी। ये इसका कैलोरी का डिफिनेशन है कि 1 कैलोरी इज द हीट ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर रेज्ड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है कि कैसे हम जो है किलो कैलोरी को डिफाइन कर सकते हैं। तो किलो कैलोरी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसमें जो है देखिए, अब जैसे अगर हम 1 किलो कैलोरी को डिफाइन करना चाहें तो 1 किलो कैलोरी को डिफाइन करने में कोई समस्या नहीं है। अगर हम कहें भाई 1 किलो कैलोरी को डिफाइन करिए, किलो कैलोरी, तो आप क्या करेंगे 1 ग्राम की जगह क्या कर देंगे 1000 ग्राम या 1 के किलोग्राम, बस इतना चेंज करेंगे, बाकी 1 किलो कैलोरी की डिफिनेशन आपको अपने आप मिल जाएगी। तो यहां पर कैलोरी की जगह किलो कैलोरी पूछा जाता है तो आप किलो कैलोरी से ये कह सकते हैं कि जब कोई वाटर 1 किलोग्राम वाटर को हम जब टेम्परेचर उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करते हैं तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी। तो ये इसका जो है हीट का और कैलोरी का रिलेशन मैंने आपको बताया, जूल और उसका। अब आगे हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो देखिए टेम्परेचर में हमारे पास बहुत आसान है, पहले से आपने पढ़ा हुआ टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर को समझने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस, तो उसको हम टेम्परेचर बोलेंगे। ये सब छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस is called temperature। यानी कि जो उसकी हॉटनेस की डिग्री है, कितना हॉट है कितना कोल्ड है, उसको हम टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमूमन हम लोग यहाँ सेंटीग्रेड या केल्विन का इस्तेमाल करते हैं। सेंटीग्रेड और केल्विन में आपको पता है क्या रिलेशन होता है, केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर कहीं सेंटीग्रेड दिया आपको केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 का ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में वैल्यू हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी ही इसकी स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट और ये हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय।